तो बेटा ये चैप्टर जो फोर था अपना, कल पढ़ा था हमने, सारे कॉन्सेप्ट देख लिए थे। अब हम उसके सवाल पढ़ते हैं, ठीक है? क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक। कॉन्सेप्ट वही सब हैं जो हम क्लास नाइन्थ में पढ़ के आए। जो हम पहले से पढ़े हुए हैं वही सारे कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इनके सवालों पे आते। कल हमने बेसिक बेसिक बात कर ली थी, श्री धनाचार फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसमें जब आप चैप्टर खोलोगे तो उसकी पहली एक्सरसाइज में जो सवाल होंगे वो आपके कुछ इस तरीके से होंगे कि एक इक्वेशन दे देंगे और उसको थोड़ा अरेंज करके देखना पड़ेगा कि वो पूछेंगे कि बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो अपन को चेक करना पड़ेगा कि हाईएस्ट पावर दो बन रही वहां की नहीं बन रही। गॉट इट? जैसे सवाल है मेरे पास यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर नॉट एक्स स्क्वायर एक्स एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इजिकल टू टू एक्स माइनस थ्री। ये सवाल है अपने पास। ठीक है। गॉट इट? अब बेटा इस सवाल को सॉल्व करना है अपन को। सॉल्व करके चेक करना कि इसमें हाईएस्ट पावर दो आ रही है नहीं आ रही। ठीक है, तो इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे पहले इसके अंदर अपन। तो क्या होगा इसका? एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू ए बी, यानी कि टू ए बी, ए एक्स है और बी है वन, यानी कि टू एक्स हो जाएगा। सॉल्व करके देखेंगे। इजिकल टू टू एक्स माइनस टू इंटू थ्री, ये सिक्स बन जाएगा। गॉट इट? आप देखो यहाँ पे टू एक्स भी प्लस का है और यहाँ पे भी टू एक्स प्लस का है, तो इससे ही चला गया। कितनी बात समझ में आ गई? तो हमारे पास जो बना एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस एक्स यहाँ पे आएगा तो ऐसा बन जाएगा। तो ये कंडीशन क्या बन गई बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इजिकल टू जीरो। हाँ या ना? तो आप देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या आ रही बेटा? दो दिखाई दे रही। ये हाईएस्ट पावर दो है। और जब किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर दो होती, चाहे उसमें एक्स का कंपोनेंट हो या ना हो, लेकिन यहाँ पे एक्स की दो पावर दिखाई दे रही या नहीं दे रही? बस। तो यहाँ से इस इक्वेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा? यहाँ से डिग्री की बात करोगे आप तो डिग्री हो जाएगी दो। और जैसे ही डिग्री हो गई तो इस इक्वेशन का नाम क्या हो जाएगा बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गॉट इट? इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये तो बहुत बेसिक सवाल था। और आपके पास क्या है कि बुक के अंदर ढेरों सवाल दिए होंगे, तो वहां से आप लगाएंगे तो एक डाउट क्लास इसकी भी रख लेंगे और उसमें आपको बता दिया जाएगा कि जो भी आपके डाउट होंगे। ठीक है। तो हम इसी तरीके से तीन चार सवाल होंगे, एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज खोलोगे तो वही पूछेंगे कि इसमें चेक करो कि डिग्री दो आ रही है नहीं आ रही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ऐसे कई सारे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, जैसे अपने मन से ही मैंने सवाल ले लिया यहाँ पे। ठीक है। जैसे इसमें भी वही पूछा कि डिग्री बनेगी या नहीं बनेगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एक्स प्लस सेवन ऐसा कुछ बना, इक्वल टू में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है। या एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, अपने मन से ले लो कुछ भी। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो बेटा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा कैसे, मैं तुमको बताऊं यहाँ पर। कि इसको तो सॉल्व करा अपन ने तो एक्स स्क्वायर और प्लस का टू एक्स और यहाँ पे माइनस एक्स, यानी कि प्लस का एक्स हो जाएगा ये। और प्लस सेवन इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे यहाँ पे तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, यानी कि थ्री का स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स टू ए बी। तो इससे ही चला गया। और बेटा जैसे ही कट गया, अब देखो पूरी की पूरी इक्वेशन के अंदर क्या है? एक्स स्क्वायर नहीं है कहीं पे, मतलब एक्स की पावर दो नहीं बन रही कहीं पे। इसलिए एक्स की पावर कहीं पे भी दो नहीं बन रही। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया बेटा? तुम यहाँ पे लिखोगे कि इसकी जो डिग्री है वो डिग्री दो नहीं है। डिग्री डज नॉट इक्वल टू टू, मीन्स दिस इज नॉट, दिस इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट्स इट, हो गया। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपके उसमें, तो इसको भी ध्यान रखना अपन को। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, मतलब नेक्स्ट टॉपिक नहीं, इसी के अंदर सवाल को देखते। जैसे मैंने सवाल लिया यहाँ पे, क्वेश्चन है अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन, गॉट इट, इजिकल टू में
जीरो रखना जरूरी है। तो वो कह रहा है अब यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नो डाउट। मतलब एक्स स्क्वायर इसकी हाई, इस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट जो डिग्री बन रही है वो दो है। मतलब यहाँ पे एक्स के दो रूट आएंगे, दो जीरोज आएंगे और दो रूट, मतलब वही जीरोज रूट बताया था कल। सेम बात होती। राइट। गॉट इट। तो बेटा यहाँ पे वही चीज बताई हुई है कि ये जो इक्वेशन है आपकी, इसको एक तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं अपन। ठीक है। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड होगा, दूसरा श्री धनाचार फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा आसान है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। और जहाँ पे फैक्टर नहीं बने वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सीरीज धनाचार फॉर्मूला। तो अभी हम इस सवाल में देख रहे हैं कि किस तरीके से फैक्टराइजेशन के लिए सॉल्व कर सकते हैं इसको अपन। ठीक है। तो इसमें बेटा सबसे पहले यहाँ पे वन लिखा होगा, छिपा होगा। उस वन का मल्टीप्लाई एक कांस्टेंट टर्म 10 से करेंगे तो 1 इंटू 10, 10 हो गया ये। गॉट इट। ठीक है। अब कोई दो नंबर ऐसे सोचो बेटा जिनका मल्टीप्लाई करने पे ये वाला 10 आ जाए। ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे माइनस है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ठीक है। यहाँ पे माइनस है इसलिए उन दो नंबरों को माइनस करने पे क्या बन जाए, उन दोनों नंबर का माइनस करने पे ये बीच वाला नंबर बन जाए जो एक्स के साथ बैठा। तो 5 इंटू 2 आ जाएगा दिमाग में, 10 बन जाएगा ये। और 5 माइनस करना अपन को तो ये 3 भी बन गया अपना। तो दोनों चीजें मिल गई अपन को, है ना। ठीक। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा बनेगा x² माइनस 5 - 2 x - 10 = 0। ठीक है। मतलब इस 3 की जगह पर ये वाली 5 - 2 वाली चीज रख दी, ये वाली 5 - 2 इस 3 की जगह पर। ठीक है। ठीक है। देन x² माइनस, अब यहाँ से माइनस की एंट्री कराओ और उस तरफ से एक्स की। तो यहाँ पे हो जाएगा -5x। और यहाँ से एक और माइनस माइनस प्लस, और वहाँ से एक्स की तो 2x हो जाएगा। प्लस का 2x, यहाँ पे -10 = 0। बहुत अच्छे। दो दो के जोड़े बना लो, बहुत आसान है भाई। तो यहाँ पे x, x - 5, यहाँ पे 2 कॉमन आएगा। और कॉमन लेने का मतलब बताया था मैंने, डिवाइड करना। ठीक है। तो जैसे ही आपने ये करा तो यहाँ पे x - 5 यहाँ पे भी बन जाएगा, = 0। अब यहाँ पे दो टर्म बन गए, एक ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म। तो इसमें से भी क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, x - 5। बहुत अच्छे, निकाल लो। और यहाँ पे बचा x बचा, यहाँ पे +2 बचा, = 0। हो गया फैक्टराइजेशन आंसर। ठीक है। तो वहां पे केवल फैक्टराइजेशन करना था। गॉट इट। तो इस तरीके से सवाल होते बेटा इसमें। अब इसी सवाल को हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं। ठीक है। ये तो फैक्टराइजेशन हो गया। इसी के अंदर रूट निकालना है इसके, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से जब -5 को 0 रखोगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे x + 2 को 0 रखोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ पर -2 आ जाएगी। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से एक्स के दो रूट भी आ गए, तो मतलब फैक्टराइजेशन ये हो गया और यहाँ पे रूट निकालने का तरीका ये हो गया। ठीक है। इस तरीके से। और इन दोनों के बीच में क्या आता है बेटा, और इस बात को भी ध्यान रखना है, या तो ये आंसर होगा या तो ये, इन दोनों में से एक। ठीक है। तो और का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। जैसे और सवाल ले लेते हैं एक बेहतरीन सा। बेहतरीन सा क्या, मतलब सिंपल ही है यार, ये पता क्लास 9th में भी आप लोग कर चुके। ठीक है। -7x + 3 = 0। अब ये सवाल है आपके पास। गॉट इट। ये सवाल है तो ये देखो, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, मतलब इसकी हाईएस्ट पावर है 2। यानी कि इसकी हाईएस्ट डिग्री, मतलब डिग्री भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपल, हमने पहचान लिया। ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो बेटा यहाँ पे इस 2 का मल्टीप्लाई इस 3 से करोगे पहले, है ना। तो जैसे ही आपने ये करा तो यहाँ पे लिखोगे आप साइड में 2 × 3 = 6। अब क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, ये प्लस दिया हुआ है यहाँ पर, तो कोई दो ऐसे नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पे केवल 6 आ जाए और जोड़ने पे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ये वाला प्लस है इसलिए 7 आ जाए। तो ये वाला 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 × 1, 6 बन गया। और प्लस करना तो 6 + 1 यानी कि 7 बन गया। देखो हो गया दोनों काम।
छः भी मिल गया अपन को, और सात भी बन गया बीच वाला। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे अपन 2x स्क्वायर माइनस, इस 7 की जगह पर क्या लिखेंगे, 6+1x+3 इजिकल टू 0। 2x स्क्वायर -6x - x+3 इजिकल टू 0। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया इसको, है ना। यहाँ से माइनस की एंट्री कराई, वहाँ से एक्स आ गया ब्रैकेट के अंदर। तो ऐसा कुछ बन गया। वही सेम चीज़, दो दो के जोड़े बना दिए, और जैसे ही दो दो के जोड़े बनाए हमने, तो क्या मिल गया यहाँ से, 2x कॉमन आ गया। एंड जैसे ही 2x कॉमन आया, तो बचेगा अंदर x बचेगा, और यहाँ से -3 बचेगा। यहाँ पे कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा, तो -1 ले लो कॉमन, है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, -3 बचेगा। आपको मालूम है माइनस का कॉमन लेने का मतलब, जहाँ जो चीज़ प्लस की है वो माइनस की, जो माइनस की है वो प्लस की। मतलब x माइनस का था तो प्लस का हो गया, और प्लस का 3 बैठा तो वो माइनस का हो गया, क्यों, माइनस कॉमन लिया अपन ने इसलिए। अब देखो यहाँ पे सेम सेम बन गया ये। तो अगेन इसको भी कॉमन ले लो अब, तो x-3 और 2x-1 इजिकल टू 0। बहुत अच्छे, बढ़िया बन गया। एक बार इसको इसको x-3 को 0 ले लो, तो x इजिकल टू 3 आ जाएगा आंसर। एक बार 2x-1 को 0 ले लो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1/2। कितना ही आसान था। गॉट इट। ऐसे सवाल होते, दो रूट आ गए अपने पास, ये 3 लिखा हुआ है ना। तो ये अपनी बुक से भी कर सकते हैं आप, अब यहाँ पे समझने के लिए आया चीज़ें। ठीक है, गॉट इट। और ध्यान रखो, बोर्ड एग्जाम में बहुत हार्ड सवाल नहीं पूछते वो लोग, ऐसे ही सवाल पूछते हैं। अब वो बात अलग है कि यहाँ पे लैंग्वेज वाले सवाल आ जाएंगे, तो हम उसको भी करेंगे। जैसे पिछले चैप्टर्स में हमने लैंग्वेज वाले सवाल भी करे थे अच्छी तरीके से, एडवांस लेवल के। ठीक है, जो हार्ड सवाल थे बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज़ है, तो इसमें भी देखेंगे हमारे लैंग्वेज वाले सवाल। कॉन्सेप्ट वही है, अभी तक जितने चैप्टर करे उसमें सारा कॉन्सेप्ट यही चल रहा। क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा, तो यही सब फैक्टराइजेशन मेथड वहाँ पे भी सीखा होगा आपने, है ना। श्री धनाचार फॉर्मूला आपको वहाँ पे भी बता दिया गया होगा। तो ये सब चीज़ें वही सब हैं। अब इसको, इन दोनों सवालों को भी श्री धनाचार फॉर्मूले से कर सकते हैं। जो भी सवाल था आपका, जैसे ये एक क्वेश्चन थी, तो इसमें ए का काम कर रहा है आपका 2, बी का काम कर रहा है आपका -7, और जो सी का काम कर रहा, सर आप डाउट क्लास में चैप्टर 3 का रिवीजन करवा दो। ठीक है, देख लेंगे डाउट क्लास में। ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से आपको सवाल आपने लगाए हैं, और कितने डाउट पूछ रहे हैं आप। तो वहां से डिपेंड करेगी चीज़। मैं तो बता के निकल जाऊंगा, अब तुमने लगाए होंगे तभी तो समझ में आएगी वो चीज़ें, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाओ। और ऐसा मत समझो कि चैप्टर 3 और चैप्टर 4 अलग अलग है, सेम है वो पूरा। ठीक है, सच पे बात को, क्योंकि वहां पे एक लाइन की इक्वेशंस हैं, मतलब लीनियर इक्वेशंस हैं। पॉलिनोमियल में वापस डबल इक्वेशन आ जाती है दूसरे चैप्टर में, चौथा चैप्टर में वापस क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो ये दूसरा तीसरा चौथा जो चैप्टर है वो सेम ही है एक तरीके के, कॉन्सेप्ट वही चीज लग रही वहां पर। आई बात समझ में, तो ऐसा मत समझो कि ये चैप्टर अलग अलग हैं, सारे कॉन्सेप्ट मिक्स हैं इसमें। ठीक है, तो चैप्टर 3 के डाउट हो, चैप्टर 2 के हों, या चैप्टर 4 के डाउट हो, तो अगर आपने सवाल लगाए होंगे तो बिल्कुल पूछोगे। ठीक है, तो डाउट क्लास का बता दूंगा मैं आपको कब लेनी। तो ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा। गॉट इट। और यहाँ पे सी का काम क्या कर रहा है भैया, तो सी का काम कर रहे हैं यहाँ पर 3। तो ए की वैल्यू 2 हो गई यहाँ पे, बी की वैल्यू -7, और सी की वैल्यू 3 हो गई यहाँ पर। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे सीरीज धनाचार धनाचार फॉर्मूले में क्या लगेगा, -b प्लस माइनस √b² - 4ac। इस फॉर्मूले को बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब बी की वैल्यू यहाँ रख दो, जो जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है वो सारी पुट कर दो। जैसे फॉर्मूला क्या है, माइनस बी की वैल्यू कितना है, -7, तो माइनस तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो -7 इस बी की वैल्यू हो गई, प्लस माइनस √-7 का स्क्वायर -4। ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 है, 2, और कितनी, सी की वैल्यू 3 है। बहुत अच्छे। ठीक है, नीचे क्या है, 2 × ए की वैल्यू वापस 2। ठीक है, तो यहाँ से कितना निकलेगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 7 हो गया, प्लस माइनस √-7 का स्क्वायर हो या केवल 7 का स्क्वायर हो,
वो तो पॉजिटिव हो ही जाना, यानी कि 49 हो जाएगा ये। माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना हो गया ये? 24। ठीक है, 4 इंटू 2 8, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बेटा? 24, 24। गॉट इट। और नीचे क्या बैठेगा? यहाँ पर नीचे बैठेगा 4। ठीक है, तो इतना बना 7 प्लस माइनस 49 में से बेटा 24 जाएंगे तो पता कितना बचेगा? बचेगा 25। कितना बचेगा बच्चा? 25। ठीक है भाई, कितना बचेगा यहाँ पर? 25। और 25 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे बेटा? वो आएगा 5। बहुत अच्छे। यहाँ पे 4। बस हो गया। ये एक्स चल रहा था, एक्स लिखना मत भूलना यहाँ पर। ये एक्स चलता जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से दो चीज निकली, एक बार तो प्लस ले लो, पॉजिटिव ले लो, और एक बार क्या ले लो? नेगेटिव ले लो। अच्छा, बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव मत लिखना, नंबर कट जाएंगे। फुल फॉर्म लिखना इनकी। पॉजिटिव की स्पेलिंग लिख रहा है तो पूरी चीज लिखना। ऐसे शॉर्ट ट्रिक तो अभी मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पॉजिटिव में पूरी स्पेलिंग लिखना, POSITIV। नेगेटिव में पूरी स्पेलिंग लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे 7 + 5 डिवाइड बाय 4, तो यहाँ पे माइनस का, तो x = 7 - 5 डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो इस तरीके से। गॉट इट। तो यहाँ से जब 7 × 5 = 12 हो गया, 12 × 4, ये कितने बार? 3 बार कटा, यानी कि x की एक वैल्यू 3 आ गई। यहाँ पे x की वैल्यू क्या? 2/4, यानी कि 1/2 आ गई। हो गया। यहाँ पे भी 1/2 आ रही थी ना, सेम ही आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, तो सेम तो आ रही, यहाँ पे भी 1/2 आ रही थी, यहाँ पे भी 1/2 आ रही थी, मतलब आंसर तो सेम ही आएगा, ऑब्वियस बात है। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, सीधी धनाचार फॉर्मूला हो गया। सर मुझे ट्वेल्थ में कॉमर्स लेना चाहिए या नहीं? अगेन बेटा, मैंने तुमको शायद लास्ट टाइम भी बताया था कि जिसमें इंटरेस्ट हो वो चीज़ करनी चाहिए। अगर आपका कॉमर्स में इंटरेस्ट है, बैंकिंग सेक्टर में, या CA वाली लाइन जो होती, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसमें इंटरेस्ट है ना, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। और देखो, हर लाइन अपनी अपने उसमें परफेक्ट होती। ठीक है, हर लाइन का अपना महत्व है। चाहे आप साइंस लो, चाहे कॉमर्स लो, चाहे आर्ट्स लो, अगर बिल्कुल आपको इंटरेस्ट लग रहा तो बिल्कुल ले सकते हैं। उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। ठीक है, वो इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है बेटा, कि आपने जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा लगाव हो रहा अपने को, है ना, जिस चीज़ में लग रहा कि फ्यूचर बनाना है, तो उस चीज़ को ले सकते हैं अपन। देन कॉमर्स है या BA B.Com, सॉरी B.Com M.Com, ये सब करना पड़ेगा, है जैसा भी रहे। तो PCM हो PCM होता है क्या? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। हाँ, PCM होता है। जैसे आपको IIT JEE की तैयारी करना है, इंजीनियरिंग बनना, या मैथमेटिक्स से आपको ग्रेजुएशन करना, सिंपली BSc MSc करना, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। टीचर बनने के लिए भी ये PCM वाला कॉन्सेप्ट है ना। तो उस लाइन में भी ये चीज़ अभी नहीं पूछा, अभी क्लास 12 पे फोकस कर लो, क्योंकि अभी बहुत सी चीज़ें तो हमें समझनी है। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। क्लास 12 तक, 12 कह रहा मैं, क्लास 10th जब पार करोगे तो बहुत सारी चीज़ें सीखोगे तुम इसी लाइन में। तो वहाँ पे समझ में आ जाएगी चीज़ें, कि मुझे क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। अभी तो पूरे के पूरे कम से कम दिसंबर तक का टाइम तो रखो अपने पास। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी अभी तुम्हें इस टाइम पीरियड में। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैं भी बताऊंगा तुमको कि कैसा क्या। तो अभी कॉमर्स लेनी या PCM लेना, क्या क्या, तो वो डिपेंड करेगा अभी टाइम पे, है ना, समय बदल जाता है चीज़ों का। अभी आप कह रहे हैं कॉमर्स लेना, बाद में PCM की सोच लो, मान लो अभी PCM की सोच रहे हो तो बाद में कॉमर्स की सोचोगे, तो अभी कन्फ्यूज़न होगा ही होगा। ठीक है, कि ये लेना चाहिए कि ये लेना चाहिए। लेकिन क्या लेना अपन को? वही जिसमें इंटरेस्ट हो, जिसमें फ्यूचर बनाने की हमारे पास क्षमता हो, दैट्स इट। ठीक है, जिसमें मजा आए पढ़ने में। अभी रुको, अभी बहुत तुम्हें एनालिसिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कॉमर्स सही है या PCM सही है। ठीक है, गॉट इट। तो हम आगे चलते हैं। ये सवाल बेटा मेरे हिसाब से जितने भी हमने पढ़ा है यहाँ पर, अब तुम यहाँ पे जब देखोगे तो ऐसा सच कुछ नई चीज़ नहीं है। ये वही चीज़ें जो क्लास 9th में ही पढ़ी होंगी आपने। ठीक है, ये ऊपर का जो लास्ट लेक्चर लिया था अपन ने, ठीक है, ये वही सारी चीज़ें हैं जो क्लास 9th में आपने पढ़ी होंगी। वही फैक्टराइजेशन मेथड, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वही यहाँ पर श्रीधराचार्य फॉर्मूला। एक नई चीज़ यहाँ पे ऐड हो गई, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट वाला कॉन्सेप्ट, कि D < 0 हो, यानी कि पॉजिटिव हो, तब क्या होगा? रियल रूट आएंगे और
अलग अलग वैल्यू आएंगी। अब जैसे ये इक्वेशन थी, इसमें देखो तीन जो आ रहा आपका कहाँ है, ये जो तीन आ रहा, ये तीन है। देन इसके बाद 1/2 है, 3 है। तो क्या एक्स की दो वैल्यू आ गई और बिल्कुल अलग अलग आई। एक की तीन आई, एक की एक 1/2 आई। दो डिफरेंट वैल्यू हैं, डिस्टिंक्ट वैल्यू हैं, अलग अलग, और रियल भी हैं। तो हम कह सकते हैं जो भी जो ऊपर वैल्यू दी ना, ऊपर जो इक्वेशन दी, जो भी ये इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन का जब डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे ना, डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू क्या आएगी बेटा इसमें? पॉजिटिव आएगी। कैसी आएगी? डी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। कैसी आएगी बेटा इसमें? डी की वैल्यू कुछ इस तरीके की आएगी। क्या गई बात दिमाग में? सिंपल। ठीक है। अब मान लो एक्स की वैल्यू किसी इक्वेशन है, मान लो कोई इक्वेशन लेते हैं अपन, कोई भी इक्वेशन, उसमें एक्स की वैल्यू क्या आ जाती? सेम आ जाती, ऐसी आ जाती। तो हम कहते हैं कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो डी इजिकल टू जीरो वाला कॉन्सेप्ट होगा। मान लो उसमें एक्स की वैल्यू, मान लो कोई सवाल लेते, कोई इक्वेशन लेते जिसमें एक्स की वैल्यू निकल ही नहीं रही, एक्स की वैल्यू निकल नहीं रही, कोई वैल्यू नहीं आ रही, नो सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो डी है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। कैसा है बेटा? नेगेटिव है। ठीक है। नेगेटिव का मतलब ये है कि डी की वैल्यू जीरो से पीछे जा रही, माइनस में पहुंच रही। ठीक है। गॉट इट। अब ये इसमें सॉल्यूशन इसलिए नहीं दे रही ये चीज कि आप देखो फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। और इसी को तो डी कहते थे अपन। तो मतलब फॉर्मूला एक और बनाना चाहूँ तो ऐसा बन जाएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाय 2a, ऐसा बन जाएगा। क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? b² - 4ac। ठीक है। अब तुम सोचो यहाँ पे डी की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, डी की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, और तुम बताओ क्या अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ सकता? नहीं आ सकता कभी। जब भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आएगा तो वो इमेजनरी हो जाएगा, उसका रियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है। जो रियल मैथमेटिक्स होती है उससे कोई मतलब नहीं होगा उसका। तो यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे, इमेजनरी हो जाएगी वो चीज़। ठीक है। गई बात दिमाग में? तो रियल वैल्यूज नहीं आएंगी उसकी जब डी क्या हो? नेगेटिव हो। बता दिया मैंने तरीका कि भाई रूट के अंदर नेगेटिव टर्म नहीं आ सकता, इसलिए वो सॉल्यूशन नहीं दे रही है चीज़। मतलब यहाँ पे डी की वैल्यू मान लो नेगेटिव आ जाए तो ये जो सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं देगा फिर ये। क्यों नहीं देगा? उसका भी रीज़न बता दिया मैंने कि भाई अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज नहीं आ सकती, दैट्स इट। ठीक है। तो ये तीन कंडीशन थी, एक डी ग्रेटर देन जीरो, एक बराबर, और एक लेस देन जीरो। सिंपल। ठीक है। तो यहाँ पे ये बता दिया मैंने। और सवाल देखना तो और भी सवाल देख सकते हैं अब इसमें। राइट। जैसे मैं सवाल लेना चाहूँ यहाँ पर, तो कुछ सवाल इस तरीके का है मेरे पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, समझना। एक क्वेश्चन है अपने पास, के की वैल्यू फाइंड करो। के की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी। गॉट इट। और उसमें एक कंडीशन दे दी, मतलब लैंग्वेज कुछ इस तरीके की है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट, ताकि इट हैज टू इक्वल सॉल्यूशन। इट हैज टू इक्वल सॉल्यूशन मतलब एक्स की दो बराबर बराबर वैल्यू आए, चाहे वो x = अल्फा, x = अल्फा। तो ये दोनों कंडीशन किसमें, ये जो चीज़ है वो किसमें फुलफिल होगी बेटा? जब डी की वैल्यू क्या हो रही है? जीरो हो जाएगी। अभी वाली तो बताया, एक्स की दो वैल्यू सेम आती तो वहां पे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता बेटा? वहां पे डिस्क्रिमिनेंट होता जीरो के बराबर। तो बस डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला वो क्या है? b² - 4ac = 0 रखना पड़ेगा इसको, क्योंकि ऑब्वियस बात है ये किसकी कंडीशन है? जब एक्स की दोनों वैल्यू क्या हो? सेम आ जाए। सवाल ही यही कह रहा। तो बेटा यहाँ से क्या निकालो? इधर से कंपेयर करोगे तो कंपेयर करना जरूरी, तो ए की वैल्यू 2 आएगी। अब कंपेयर किससे कर रहे हैं? वही ax² प्लस bx प्लस c वाली इक्वेशन से। बी की वैल्यू कितना आएगा बेटा? के आएगा। और सी का वैल्यू ये दिया 3। बहुत अच्छे। तो भाई यहाँ पे रख दो ये दोनों सारी वैल्यू। बी की वैल्यू के, तो k² - 4। ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 है।
सी की वैल्यू कितना है, 3 है, बहुत अच्छे। बराबर है 0। तो इतना, और -4, 4 दूनी 8, फिर यहाँ पे 3, यानी कि 24 बन गया ये। इजकल टू 0। k² इजकल टू 24। के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √24। आती तो ऐसे है बेटा, प्लस माइनस, लेकिन लगाना हो लगा सकते, नहीं लगाना तो नहीं लगा सकते। ये ऊपर की चीजें हैं, मतलब जब ऐसा कुछ बनता है ना, तो एक वैल्यू पॉजिटिव भी आती है इसके अंदर, एक वैल्यू नेगेटिव भी आती है, इस टर्म को ध्यान रखना है। ये जो दो चीजें लिखी ना, अब यहाँ पे क्या कर सकता मैं बेटा, यहाँ पे ये प्लस माइनस हटा भी सकता मैं, फॉर क्लास 10th लेवल। जब लेकिन आप ऊपर लेवल पे पढ़ोगे मैथमेटिक्स को, मान लो आपको क्लास 11th या 12th में मैथमेटिक्स लेने का मन है, तो वहाँ पे यहाँ पे प्लस माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये जो है के की दो वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो आंसर यहीं पे हो गया, ये आंसर हो गया, इसको छोड़ सकते हैं यहाँ पे। लेकिन और सॉल्व करना है तो कर सकते हैं √6, जैसे 24 को क्या लिख सकता मैं, 24 को लिख सकता 6 × 4। आया ना। तो यहाँ पे 4 क्या अंडर रूट से बाहर आएगा, तो 2√6 बन जाएगा ये। तो यहाँ पे कुछ कह सकते हैं, तो +-2√6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, सच पाया बात को। गॉट इट। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से दो वैल्यूज बनती। ठीक है, तो इस तरीके से इस चीज को ध्यान रखो जो मैंने बताया ये अभी क्लास 10th में तो तुम्हें इतना ध्यान नहीं आएगा, मान लो प्लस माइनस नहीं भी लगा रहे तो चलेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बड़े लेवल पे लगानी पड़ती, जो सही तरीका है वो यही वाला है बेटा। प्लस माइनस लगाया जाता है इस प्रोसेस में, जब k² इजकल टू सामने कुछ नंबर हो और उसका अंडर रूट ले रहे हैं अपन, तो अंडर रूट के बगल में जस्ट क्या प्लस माइनस आता है उसके पहले। ठीक है, क्योंकि दो वैल्यू फेंकता वो। ठीक है, तो इसके बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी जो सवाल दिया अपन ने, सवाल करा, वो इस तरीके से होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, जैसे के की वैल्यू फाइंड करनी, इक्वेशन दी हुई है, और उसमें कंडीशन दे रहे थे कि भाई जो भी दो वैल्यूज हों, उसकी दो वैल्यूज क्या है, सेम है। राइट। तो इक्वेशन दो वैल्यूज सेम सेम है, तो उसके लिए बेटा यहाँ पे डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चे, बराबर में 0 होना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, और बराबर में 0 की कंडीशन लगा दी मैंने, तो डी की वैल्यू क्या है डिस्क्रिमिनेंट की, b² - 4ac। और इस इक्वेशन में ए और बी सी की वैल्यू निकाल ली सारी, और जैसे निकाले पुट करा तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, के इजिकल टू +- 24। अपन आंसर है ही छोड़ सकते। जब ये चीज करने को नहीं आ रही अपन को, अगर मुझे ये चीज करना नहीं आ रही, तो हम क्या √24 पर भी अपने आंसर को छोड़ सकते। क्या कही बात दिमाग में। ठीक है, तो इतने सवाल थे। ठीक है, इस तरीके सवाल आते बेटा। ठीक है, ज्यादातर सवाल किस पे पूछते हैं, d = 0 पे पूछते हैं। मतलब कोई इक्वेशन दे देंगे, उसमें कोई वैल्यू पूछेंगे, चाहे के की चाहे जो भी कांस्टेंट टर्म हो वो उसमें। ठीक है, और उसमें कंडीशन दे देंगे अगर उसके दोनों रूट क्या हो, सेम हो, मतलब एक्स की जो वैल्यूज आ रही हैं वो सेम सेम आ रही हैं, तो आपको कौन कौन सी कंडीशन लगानी है बेटा, d = 0 वाली। ठीक है, अब एक सवाल और बढ़िया सा देखते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा। ठीक है, गॉट इट। तो मैं यहाँ पे सवाल लिखना चाहूंगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है अपने पास कि, नहीं ये वर्ड प्रॉब्लम हम बाद में करेंगे, है ना। वर्ड प्रॉब्लम तुम्हारे लिए ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। चलो कर ही लेते, एक वर्ड प्रॉब्लम है अपने पास। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, बस ध्यान रखना इस बात को, मतलब थोड़ा समझ के चलना। जैसे मैं लिख रहा, एक ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, एक ट्रेन है, वो 360 किलोमीटर की, ये 360 किलोमीटर की। सर आपने पेन के साथ बोर्ड मंगाया था। हाँ बेटा, ये वही डिजिटल बोर्ड है ये। ठीक है, पेन टैब वाला कॉन्सेप्ट आता है, उससे चलती है चीज़ें। गॉट इट।
तो इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं दो अभी। अगर तुम्हें डाउनलोड ही करना है तो वो उस पर आते, प्ले स्टोर पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाते, तो उसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन अभी यार ज़रूरत है नहीं उस चीज़ की तुम्हें, पढ़ाना थोड़ी है अभी तुम्हें उसमें। अगर पढ़ाना हो तो अपनी थोड़ी बहुत कोचिंग खोल सकते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं उसमें। लेकिन डिजिटल बोर्ड का ऐसा यूज़ ही नहीं तुम्हारे पास। अब तुम मोबाइल से नोट्स थोड़ी बनाओगे लिख लिख के। सच पाए बात को। तो ज़रूरत नहीं उसकी, जितना हो सके ऑफलाइन चीज़ें पढ़ो। ऑनलाइन ऑलरेडी तुम मेरे से पढ़ ले भाई मेरे। जितना हो सके हार्ड कॉपी का यूज़ करो, ठीक है। जितना हो सके पेन पेपर का यूज़ करो, वो ज़्यादा ठीक है। उससे चीज़ें ज़्यादा याद रहती। अब तुम यहाँ पर वीडियो देख के जा रहे हैं, है ना, लेक्चर ले लिया तुमने, लेकिन उसके बाद तुमने हार्ड कॉपी पे सवाल नहीं लगाए, तो फिर बेकार है चीज़ें। इतना कौन सा पढ़ना, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है हर चीज़ में, चाहे वो साइंस हो, सोशल स्टडी हो, इवन कोई भी सब्जेक्ट हो, इवन ड्राइंग भी क्यों ना हो। गॉट इट। तो वही यहाँ पर वही सब चीज़ें हैं। तो जैसे यहाँ पे बनाया अपन ने कि 360 किलोमीटर एक ट्रेन है, मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट, ये कितना 360 किलोमीटर दूर है और ये ट्रेन जा रही, ठीक है। और कैसी स्पीड है, एक स्पीड पे जा रही, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब होता सेम स्पीड पे, ठीक है। ए से स्टार्ट करी मान लो 50 की स्पीड, एक्स की स्पीड से मान लो, और वो एक्स की स्पीड से ही जा रही, ठीक है। तो हमने मान लिया कि इसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है बेटा, वो एक्स किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसको टाइम जो लगा होगा बेटा, वो टाइम लगा होगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। एक्चुअल में स्पीड का फॉर्मूला होता स्पीड इजकल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो हमने टाइम को उस तरफ पहुंचा दिया, स्पीड को नीचे लेके आ गए, तो फॉर्मूला बन गया अपने पास। तो डिस्टेंस कितनी है बेटा अपने पास, ये है 360 किलोमीटर, और ये है स्पीड है एक्स किलोमीटर पर आवर। आवर में चीज दी हुई है यहाँ पर, तो यानी कि जो भी समय आएगा, टाइम आएगा, वो किस में आएगा, आवर्स में आएगा। कितने में, किस में आएगा बेटा, आवर्स में। क्या इतनी बात समझ में आ गई अपन को, ठीक है। इतना होने के बाद इसमें और सवाल कह रहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, अगर वो कह रहा स्पीड जो है 5 किलोमीटर ज्यादा होती, मतलब अभी स्पीड कितनी थी, एक्स थी, तो अब वो कह रहा हम कह सकते हैं न्यू स्पीड। तो न्यू स्पीड बेटा x+5 कह रहा हूँ, कि x+5 किलोमीटर पर आवर इतनी होती, तो उसको 1 घंटा कम लगता। कितना लगता बेटा, 1 घंटा कम लगता। तो उसको 1 घंटा कम लगता, सच पे बात को। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये निकालेंगे अपन, ये हो गया। अब तुम मुझे बताओ बेटा, क्या डिस्टेंस अभी भी सेम है, डिस्टेंस अभी भी 360 किलोमीटर है या नहीं है, बिल्कुल है। इसमें चेंज तो करा नहीं, ठीक है। केवल स्पीड में चेंज आया तो उससे समय में चेंज आ गया, ऑब्वियस बात है। अगर आप स्पीड तेज करोगे तो अपने डेस्टिनेशन पे, अपने जगह पर जल्दी पहुंच जाओगे। तो वो कह रहे 1 घंटे पहले पहुंच गया भाई अपना, ठीक है। तो यहाँ से हमने टाइम निकाल लिया, ठीक है। इसको T2 मान लो, इसको T2 मान लो, उसको ऊपर वाले को T1 मान ले रहे हैं, कहाँ गया ये, इसको T1 मान ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो आगे, और देखो, तो यहाँ पे डिस्टेंस तो अभी भी सेम ही है 360, और डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, यानी कितना बनी स्पीड, x+5। हो गया नहीं हो गया। अब वो कह रहे 1 घंटे जल्दी पहुंच जाता। तुम मुझे बताओ, ये वाला जो घंटे टाइम आया, T2 ज्यादा होगा कि T1 ज्यादा होगा। ऑब्वियस बात है, यहाँ पे स्पीड ज्यादा तेज चल रही, तो टाइम कम लगेगा। तो T1 यहाँ पे क्या होगा, T1 हमेशा बड़ा होगा यहाँ पे T2 से। इस इक्वेशन के अंदर, इस सवाल के अंदर T1 बड़ा होगा। तो जब माइनस करते हैं अपन, तो बड़ी चीज में से छोटी चीज माइनस करते हैं ना, तो अपन को T1, अब यहाँ पे लिखो नाउ, अब T1 - T2 करना पड़ेगा। बड़ी चीज में से छोटी घटाओगे, और कितना आ रहा है उसका टाइम, जो टाइम डिफरेंस आ रहा है वो 1 घंटे का आ रहा है, 1 आवर का। कितने आवर का बेटा, 1 आवर का, ठीक है। अब T1 की वैल्यू क्या निकाली थी यहाँ पर, 360 डिवाइड बाई एक्स माइनस, T2 की वैल्यू क्या निकाली, 360 डिवाइड बाई x+5, इजिकल टू में 1 रख दिया अपन ने। बहुत अच्छे। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 360 कॉमन आ रहा, ले लो भाई, कॉमन ले लो। जैसे कॉमन ली तो ऐसा इधर बन गया 1/x माइनस 1/x+5, ठीक है। इतना बनने के बाद इजिकल टू में 1 रख दिया अपन ने।
ठीक है। देन उसके बाद 360 को कहाँ भेजा बेटा, नीचे भेज दिया। अब नीचे भेजना सही है या नहीं, मतलब यहाँ से सॉल्विंग ही है, अब तो इसको नीचे भेज दो। अब एलसीएम ले लो यहाँ पर, जैसे ही आपने एलसीएम लो तो ऐसा एलसीएम आ जाएगा। ये जो आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं ना, उनका एलसीएम लेना आना चाहिए, ठीक है। तो एलसीएम यहाँ पे जब इस वाले को इस एलसीएम से काटा तो एक्स से एक्स कट गया, एक्स प्लस फाइव बचा, उसको ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स प्लस फाइव, ठीक है, माइनस इस वाले को इससे काटा तो केवल एक्स बचेगा, और यहाँ से ये भी कट गया। तो ये क्या बन गया अपने पास, 1/360 यहाँ पे आ गया। गॉट इट। तो ये अपने पास तरीका बन गया यहाँ पे। तो ऊपर 5 एक्स प्लस 5 इजिकल टू 1/360, क्रॉस कर दिया। और जैसे ही क्रॉस करा बेटा यहाँ पे, तो एक्स एक्स प्लस 5 इजिकल टू 360 × 5 ये बन गया। अब यहाँ पे सॉल्व करा तो x² + 5x इजिकल टू 360 × 5 ये बन गई चीजें। ठीक है, गॉट इट। तो इस तरीके से ये बन गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको इधर पे लेके आओ, ऐसा बन गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका 300, 1500, 1560 यानी कि 1800, तो माइनस का 1800 आ जाएगा। ठीक है, कुल मिला के बेटा इस इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 1800 आएगा। ठीक है, और वो प्लस का था, मैं बराबर के इस साइड लेके आ गया उसको। तो ये इक्वेशन बन गई अपनी, क्या हो गई बेटा, ये इक्वेशन बन गई। इसको जल्दी से नोट करो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। x² + 5x - 1800, 1800। तो इसको सॉल्व करना अपन को, अभी तुम्हारा होमवर्क है। क्या बेटा, ये होमवर्क। गॉट इट। सॉल्व करने के बाद जो एक्स की वैल्यू आएगी वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या कही बात दिमाग में। और क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जब नेगेटिव वैल्यू है, मान लो एक्स की दो वैल्यू आएंगी ना, एक पॉजिटिव आएगी और एक नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव वाली वैल्यू को हमने क्या, निगलेक्ट कर देना, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। जो पॉजिटिव वाला आंसर होगा वही अपना, जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वही अपना आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात दिमाग में गई। तो इसको नोट करो जल्दी, x² + 5x - 1800 यानी कि 1800 बराबर में जीरो। इसको सॉल्व करना है, चाहे तो फैक्टराइजेशन मेथड से करो, चाहे सीधी धनाचार फॉर्मूला से करो। मेरी मानो, इसको किससे करोगे, फैक्टराइजेशन मेथड से। गॉट इट। किससे करोगे बेटा, फैक्टराइजेशन मेथड से। मैं तुम्हें दो वैल्यूज भी बता दे रहा इसकी। अब जब निकालोगे तो 4540 का मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा कितना, 1800। और माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके देखना। ठीक है, तो अभी की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, यहीं पे रोक रहे हैं। ठीक है, जो भी ये लेक्चर था इसमें हमने, ठीक है, सवाल कर लिए, वर्ड प्रॉब्लम भी कर ली। और नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी अच्छे सवाल करेंगे इसमें। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 के।